गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? डेट चाहिए। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी। और नॉन करेंट लाइबिलिटी यहाँ पर दिए हुए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस long term provisions, long term borrowing, long term provisions. So 20 lakhs and 17 lakh 50,000. So total is 37 lakh 50,000. So ये हो गया हमारा डेट। सेकंड हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, मतलब ओन फंड्स और बोरोड फंड्स, यानी हमारा कितना पैसा इन्वेस्टेड है, हमारा या लोन लिया हुआ। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ में शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है 50 lakhs, शेयर होल्डर फंड्स इज 50 lakhs एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज 37 lakh 50,000। तो ये हो गया हमारा 87 lakh 50,000। अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला रखेंगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इक्वल्स डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट है हमारा 37 lakh 50,000 डिवाइडेड बाय 87 lakh 50,000 इक्वल्स 0.428:1। तो ये जो 8 है ये 5 से ज्यादा है। 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 0.43:1। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले यहाँ हमें डेट चाहिए। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए हमारे पास टोटल डेट्स है, जिसमें हमारा फॉर्मूला है नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। लेकिन यहाँ दोनों ही नहीं है। हाँ, करेंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल दिया है, तो इसकी हेल्प से हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल इज 5 lakh इक्वल करंट एसेट्स इज 95 lakh। सॉरी, करंट एसेट्स इज 25 lakhs minus current liability. So current liability will be 20 lakhs. अभी हम टोटल डेट वाला फॉर्मूला देख सकते हैं। टोटल डेट इक्वल्स नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। सो टोटल डेट इज 60 lakhs equals non current liability plus current liability is 20 lakhs. So non current liability will be 40 lakhs. तो अभी हमें नॉन करंट लायबिलिटी मिल गया। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने क्या करना है? नॉन करेंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये ऐसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो नॉन करंट एसिड्स है हमारे पास 95 lakhs प्लस करंट एसिड्स है हमारे पास 25 lakhs माइनस करंट लायबिलिटीज है 20 lakhs। तो ये हो जाएगा 1 crore 1 CR।
या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सो 95 lakhs प्लस 5 lakhs इक्वल्स 1 करोड़। तो अब हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, तो अब हम निकाल सकते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो डेट है हमारे पास 40 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 1 करोड़। सो 0.40:1। तो यहाँ पर जो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो डेट इक्वल्स लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स नॉन करेंट लाइबिलिटी इक्वल्स 9% लोन फ्रॉम IDBI। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी इज 30 lakhs। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के टू पार्ट्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करेंट लाइबिलिटी, मीन्स ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। सो दिस इज ओन फंड्स, दिस इज बोरोड फंड्स। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ओन फंड्स और ये बोरोड फंड्स। फिर शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और यदि डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देंगे, और भी यदि कोई रिजर्व्स है तो वो सब आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब दिया हुआ है। तो अब हमारा देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके हिसाब से हमारा क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमको रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हमें इनके पार्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास 15 lakhs, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakhs प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास 2 lakhs। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया है, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसको हम अलग से नहीं लिखेंगे, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस है। सो 2 lakhs। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज 30 lakhs। तो 52 lakhs। अभी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इक्वल्स डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इक्वल्स डेट है हमारे पास 30 lakhs और ये है 52 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.576:1। ये हो जाएगा पॉइंट, इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.58:1।